आ गई बेटा? हाँ पिताजी आ गई। अरे बहुत बड़ी बेटा, बेटा बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। ए देवी उठ जा, बालक आगे 5 वाले बैठ जा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटी, नमस्ते जी। राम राम। राम राम बेटा। राम राम बेटा, राम राम जी। आ गया? हाँ बेटा जी। अरे बेटा सनी, कोई दिक्कत तो नहीं आने में? ना पिताजी कोई दिक्कत ना हुई। अरे बहू तू नो बता, मैं वो हमारी सिमधन भी याद कर रही थी कि मुझे। हाँ पिताजी कई बार बोली उन्होंने राम राम। हाँ बस सिमधन होते सी हो, वह फूल सा खिल गया छत्ती में। है ममता बेटी, तू भी बावली है। लियती मरी समझन को गैल रह जाती 5-4 दिन से घुमा लेता नहीं गया। और बहू अपने पिताजी को भी ले आती साथ में, 2-4 दिन रह लेते, मेरा भी जी सा लग जाता। दिक्कत ही क्या है? मैं तो यूँ सोची थी पिताजी माँ को साथ ले आऊं, पर उनके पैरों में सूजन आ रही है। हैं? इस उम्र में सिमधन के पाँव भारी हो रही है। हमें प्यारा नहीं, हम नहीं बैठे बताऊंगा। ना पिताजी माँ सही कह रही, थारे कानों को कदी कदी सर्विस की जरूरत पड़ जा। टाइम टाइम पे इसकी सर्विस करवाते रहा करो, नहीं तो किसी दिन लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे की हो गया सनी बेटा, मैं कुछ गलत तो ना बोल दिया? ना पिताजी तुम तो हमेशा सही बोलो, बस हमारे कान बजते रहे। मैं ओ बहरे, बहू नू कह रही है इसकी माँ के पैरों में सूजन आ रही। आगे बात समझ में? नू बताने सुई आ रही पाँव पे, और यहाँ चली जाती मालिश पालिश तो मैं करूँ जाता। और यहाँ एक तो एक डॉक्टर पड़ा, एक तो डॉक्टर इतना बढ़िया, एक इंजेक्शन में से खड़ी कर देता नू घोड़ी की डाल एकदम। और वहां गोलंदा ग्रेव से। ना पिताजी मुझे अपनी माँ को ना किसी रेस में ना भगाना। अच्छा पिताजी, तुम्हें समझन के हाल चाल पूछ के तसल्ली मिल गई हो तो हम भीतर को चले जा। चले जाओ, सिमधन तो ढाल की ऐसी तो किसी को ना मिली। मुझे कुछ ऐसा लगे मैं समझन के हाल कुछ बत्ती पूछ लिए दिख रहा है। मैं नू कह रही सुधर जा तू, ये ठरकी पड़े के हुन्नर छोड़ दे, अन्य तेरे सिर में ईंट मार दूंगी, तेरा कर दूंगी आरती का जुगाड़। बिगर नहीं जान के ये तेरा अम्मी करनी पड़ जाएगी मुझे। असल में के कह दिया जो तू इतनी लाल पड़ी हो रही? तू मेरी अर्थी बंधवान का जुगाड़ कर रही? अरे समझन के हालचाल पूछना कुछ पाप हो के नू बता दे, देखी भी नहीं बता कर। मुझे 30 साल हो गई तेरे हाई भाई को, तन्ने आज तक तो मेरे से ऐसा राज्य होकर बुझी ना ठीक ठाक की। समझन का बड़ा बूझ रहा। मुझे तेरी एक नस का पता, सिर में धौले आ रहे हैं, आंखों से दिखता नहीं, मुंह में दांत नहीं। यमराज का पता ना कद बुलावा आ जा, कद तेरे कबर में पाँव हो जा, पर अपनी आदतों से बाज नहीं आता तू। ऐसनी की माँ, तू क्यों खाना खा छो मारी? बिजली की डाल कड़क रही मेरे सिर पे। अरे सिमधन का मैं चुटकी ना भर ली। अच्छा तो समधन के चुटकी भरने का इरादा बनाए बैठा तू? बुढ़े घोड़े, तेरा शर्म लिहाज ना। अरे इस उम्र में पोती पोते खिलावे और तू समधन के चुटकी भरने की सोच रहा है? सन्नी से कह के तुझे किसी आश्रम में छुड़वाऊंगी। नू ना आवे तू अपनी आदतों से बाज। भीड़ बनी ज्यादा भड़क रही, अंतर तो लिकड़न में भाजा। हाँ निकल ले, अकल की कह दूं तो बाहर को चल दे। अरे सोते रहोगे, उठ जाओ। कितना टाइम हो रहा ये बताओ? संडे का दिन है और आज भी दोपहर कर ली तुमने सोते सोते। अरे क्या फतागी, क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ रही? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई थी? सोन तो दे मुझे, आज तो इतवार है। और तुझे तेरी माँ के घर घुमा तो ले आया था, इब क्या कसर रहेगी? पर मैं ना सब्जी कुछ भी बनाने के लिए 2 घंटे से तो तुम्हें उठा रही हूँ, तुम्हारे तो कानों पे जूम चलती ना है। अरे पूरे हफ्ते तो तू काम में मेरी रेल बनाओ रखे है? आज तो छुट्टी का दिन है, आज तो सुजान दिया कर मुझे। अरे ये सब्जी बजवी के लिए मुझे मत बोला कर, पिताजी भी तो कुछ काम ना करते, उन्हें जाके बोल दे। है बिना मतलब का बर्त रखवाओगे के? मैं तो पिताजी को बोलू ना हूँ बिल्कुल भी जाके। तुम्हें पता ना पिताजी कैसी कैसी बात करे है, हर वक्त मेरी मम्मी के पीछे लगे रहे। अरे फिर सब्जी में कौन सा पीछे लगे रहने की बात है? बोल दे जाके। ना जी मैं तो बोलू ना जाके, तुम्हें बोलना तो तुम जाके बोल दो। बोलना तो तुम्हें ही पड़ेगा, ना तो फिर देख लियो। अरे चल ठीक है, मैं बोल दूंगा। तू भी छोटी छोटी बात पे घर को सिर पे ठा ले हमेशा। पिताजी का ज्यादा शरारा दिखा है तुम में। सब्जी के लिए बोला मैंने, ज्यादा भाषण मत झाड़ो। भाई इसके दिमाग में भी हर टाइम नजला से भरे रहे। चल मैं बोल दूंगा पिताजी को, इसमें कौन सा आफत आ गई? भगवान, बाहर धूप हो रही है, इसे उतार दूं। 12 बजने को जा रहे हैं, बहू अभी उठी ना है। हैं? एक हमारा जमाना था 4 बजे बहू खाट छोड़ देती। अरे की सन्नी भी उठने का नाम नहीं लेता। अरे सुन ली तेरी, छुट्टी के दिन तो काट लेने दे बड़ासी, ये जवानी के दिन फेर नाते
बुढ़ापे में फिर एक कुंड में पड़े रहे जो करीब हम पड़े। और के तो बुढ़ापे में रंग रलिया मनावेगा, कुत्ते की पूंछ शुद्धि हो जाएगी, फिर तेरी आदत ठीक नहीं होगा। ओ पिताजी, ममता नु कह रही थी अब घर में सब्जी खत्म हो रही, तुम जाके बाजार को सब्जी ले आते। हाँ ठीक है, बता क्या सब्जी लेनी? ये तुम्हें जो बढ़िया लगे। बस ठीक है, टमाटर ले अम्मा, ये इतने मोटे मोटे लाल लाल जैसे तेरी माँ के गाल। आलू गोल गोल तेरे की डाल के, और गोभी ये खिले ऐसे फूल जैसी मेरी सिमडन है। सही है ना? मैंने कहा खड़ा हो ले हिस्सा और सब्जी सुध के लिए जाके यही नाम बताओगा सबके, लाल और फलाने लाल। उठे नहीं ऊपर को, शर्म तो नहीं आती बुढ़ापे में तुम्हें क्या बाल को काट गए। क्यों मैं गलत कह रहा? जब मैं गया ना वहां से, मुझे देख के हंसी खिल गिनो, मेरा भी जी सर जी। मैंने कहा खड़ा हो ले हिस्सा, कदे भी तेरा जी राज्य करवाऊं। और धमका ले, आगी सब्जी थारी, मेरा तो बेटिया दिखा भी पीछा। पर ऐसे नहीं, तू एक बार फोन मिला, सिमरन को फोन मिला के देख, मेरे तो घबराहट से। मतलब समझन से बात करके घबराहट खत्म होगी तेरे? धीर सा बांध दे, हिम्मत सी पट जाएगी कुछ। अरे तू मिला फोन के अंदर से। अरे बेटी सब भोकन दे, तुझा थैला लिया भीतर से ही तो कोड़ा कोड़ा जाओगे सब्जी लेना, अभी इसकी घबराहट खत्म करे दूं। तू थैला तो लाएग बेर। ला रही हूँ। लिया। घबराहट हो रही है, बात करेगा समदन से, बात करके घबराहट खत्म होगी तेरी। शर्म नहीं आती बुढ़ापे में तुझे? लो पिताजी। अरे पकड़ ले थैला, नहीं तो गुट मार कर पसली चटका दूंगी। होले खड़ा होले। पिताजी फोन मिल गया, बात ना करते। ना धरे जेब में फोन को, चल सब्जी लेकर पहला। इसकी तो आदत खराब है, इससे ज्यादा तेरी खराब हो रही है। तू क्यों तेरा मिला के फोन उसके द्वारा? जाओ काम कर लो अपना। क्या करूं भाई इस आदमी का है। राम राम भाई साहब। राम भाई राम राम। और सुना? मैं ठीक ठाक, आप सुनाओ। कहाँ भागा जा रहा है, थोड़ा सा कहाँ ठहरा? बाल बच्चे तो ठीक ठाक होंगे? बस सब भगवान की कृपा है। आज कहाँ का दौरा होगा? अरे भाई प्रमोद ठाऊ कहाँ अंडता, कंटू की दौड़ बिटोड़े पे। घरवाली ने दिए के झोड़ता है जन को जा सब्जी लिया। भाई हाई कमान का आदेश तो मानना ही पड़ेगा। भाई प्रमोद तो ठीक कह रहा, आदेश ना माने तख्ता पलट होने का डर बना रहा है। भाई हमारी घरवाली को तो जाना ही है, हर टाइम बारूद पे बैठी रहे, थोड़ा कुछ बोलिया नहीं आग फेंकनी शुरू कर दे। अरे जनानी मरवाड़ी भी गाइट ना, ऐसी दो सैक हो जाने देश में, भाई ने अड़ा दे बॉर्डर पे, और भाई इन पे फेंकवा दे सारे बम जितने हैं। के थमी थम रही है। भाई तू ठीक कह रहा, इस बहाने सरकार का भी कितने असला वैसे जगह जो है ना वो फेंक देंगे। और मरवाड़ी तो इतनी असली, हाथ लगती हुआ करंट सा मारा है, इतना ठाडा जैसा 4 से 40 वाट का हो, पता क्या जनरेटर का वो दिख रहा है, उसमें करंट बुझ जाए ना। भाई गांव में था तीर्थ पे बस जा रही, तीर्थ स्थान की यात्रा के लिए, और तू भी भेज दे अपनी घरवाली को। ठीक है भाई, है तो अपनी राज्य की, पूछ के देख लूंगा, जागी चली जागी, नाइट की तो नाइट ही जागी। ठीक है चलो मैं भी लियूँ। लेवा हमें भी कुछ काम हाँ। साथ चले हम भी। और एक बात आवे ऐसी मन में, सिमडन का ब्यारा लियूँ, दिन हो लिए घने हरकत बतावे थे। हाँ सब्जी पब्जी तो आ जाएगी, पीछे जेब में बतेरे हैं ही। इस आदमी से भी बड़ी दुखी मैं तो। सन्नी, ओ सन्नी। आवा। अरे तू ठीक से तो बैठ जा। अच्छा। जूते लेकर बैठ गया। तेरा बाप सवेरे से गया सब्जी लेना, हाँ और अब तक नहीं आया। हाँ। पता ना कहाँ मुंह काला करवा रहा अपना। तू जा घूम फिर के देख, मुझे तो ऐसा लगा घर का रास्ता भूल गया और आज किसी उतनी का ही चूल्हा जलवा रहा है। तो मेरी बात में हूँ कर रहा। अरे बड़ा लुच्चा है तेरा बाप। ठीक कह रही माँ तू, आज तो पिताजी ने हद ही कर दी, आज तो बस सबका ही व्रत रखवा दिया।
और ममता ने भी 3 बार चूल्हा जला लिया, 3 बार ही ठंडा हो लिया। और वह तो आज गुस्से में लाल हो रही और नू कह रही अगर पिताजी सब्जी ना लाए तो तेरे पे बेलन फेर दूंगी। ये बता मेरी क्या गलती? अरे बेटा करे कोई या भरे कोई, ममता की भी कुछ गलती ना है। लुगाई चूल्हा जलाए बैठी रहे आग में बोला वही भाई। अरे माँ, पिताजी कहीं गुजरा तो देखने ना चले गए? ऐसा तो नहीं लगा वो वही ताता थैया कर रहे होंगे। खाता थैया? हाँ मैं करवा दूंगी समुजरा, एक बार आन तो देव सही है ना। उसको एक टाइम में मैंने था थैया करवाई, किसी की तरफ को आंख मार का है, किसी का चुट्टी भर का है। अब मुजरा की कसर रह रही थी, यू काम भी करने लगा। आज आ जान दे तेरे बापू को ना, उसकी मुझसे पर मैंने चुहे लटका है तो मेरा नाम भी शांति नहीं। मैं जाऊं और पिताजी को खोजबीन करके ले आऊं और मोटरसाइकिल ले जाऊंगा। कभी ऐसा ना हो कि कहीं वो दूर निकल गया हो। अरे तू मेरी ओर से हवाई जहाज ले जा, पर उसे ढूंढ कर लिया। आज मैंने वो कोठे में घेर कर घुस के मैं डंडा रोड़ा ना तो मेरा नाम भी शांति नहीं। आज तो वह पिताजी पे घना बड़ा गजरा शनिचर चढ़ रहा, देखी चाहिए क्या होगा। पता सवेरे का गया यार, सांझ हो गई है। वो आदमी है क्या बवाल है? अरे समझन है के पूरा खेल लत्ते से बटले कर रही। भाई समझी भी बिना बुलाए किसी टाइम टपक जा। राम राम जी। निंगे ना आदत थी कि वहां बगल बैठन लग रही, बैठ जाए तो। मैं तो तुम्हें याद ही कर रही थी, घने दिन हो गए समझी जी ना आए। अरे तुमने पुकारा और हम चले आए। मेरी प्यारी समझन, तुम बुलाओ और हम ना आए, इतने निर्दयी थोड़ा हम तुम जो करवा रहे। आ गया ये भी दिमाग खराब कर, जब भी आवे दिमाग खराब करनी आवे। हो समझी जी, ममता बेटी ठीक है? समझन जी, तुम भी कितना ख्याल रखो हमारा सैलू का। सबके हाल चाल इतने लाड प्यार थे जो जिसकी कुछ हद नहीं। बस भगवान की कृपा है, बाकी थारा प्यार। समझी जी प्यार तो सदा रहेगा तुम्हारे परिवार से। बेटी जो भी आई है मैंने आपके घर पे। ऐ समझन जी, तुम भी कैसी बात करो। ये थरी मीठी मीठी बात ना मुझे मेरे घर का राह भटका दी। आया था सब्जी लेने, चला आया था डब्बू और बिना दिखे समझी जी कहाँ है। समझी जी वे तो 8 दिन से अपनी बहन के घर गए हुए हैं। 8 दिन तो जा रहा और फिर थारा ख्याल कौन रख रहा? मेरी समझ में एक बात आवे, इतना बावे मैं यही लौटू, कम से कम थारा ख्याल तो रख लूंगा। समझी जी सब कोई आपके जैसा थोड़ी नहीं है जो हमारे समदन को हाथों पे रखे है। बता भाई मानस, इतनी सोनी सुथरी कबूतरी सी बीरबैनी को छोड़ के और वहां बहान के बता कि ऐसी तेजी करवा रहा हो। समझी जी कुछ कहा आपने? बक कहता के भगवान की बड़ी कृपा जो थारे किसी समझन मिल गई। समझी जी तुम भी घनी बजा के आओ, हर टाइम मेरी तारीफ ही करते रहो। अरे तुझे के बेरा सिंधन, तू चीज ही ऐसी है, तारीफ ना करूं और के करूं। क्या कहा तुमने? चीज? अरे मेरा मतलब बिल्कुल कमाल कंचा। समझी जी आप बैठो, मैं तो बातों बातों में चाय बनाना ही भूल गई। अरे ना समझनी, जो तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर हम कदी फुर्सत थी मैं आया था सब्जी लेने, बाट देख रही होगी और ना गया ना मैं बुढ़ता बना देगा। ठीक है ना? आते रहा करो समझी जी, तुम्हारा इंतजार रहेगा। हाँ कोई बात नहीं, आते ही रहेंगे। ये भी सुधरे ही ना। देखो जालिया के मैडम क्यों कर बैठी है? काम करके बैठी हूँ। हाँ। तेरे तेरे ठाली ना घूम रही, अच्छा। फिर जा गलियों में पाँव मारता जिंगा तिंगा। अरे भगवान, तू भी सारा दिन काम में लगी रहे, थकती ना पता ना कि ये काम करती करती। तो मैं तो घूमने से फुर्सत ना मिलती, मुझे तो अपना काम करना पड़ा है। तो मैं नहीं देखता है एक आधा काम का सहारा लगा दू, करवा लो कुछ काम। अरे मैं क्यों कह रहा, तू कुछ करती ना, तू तो सारा करे। पर एक बात और सुन ले, गांव में तो बस जा, तीर्थ यात्रा करवा ले, मैं चलता जाए। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और तुम ही चले जाओ, थोड़े से पाप थारे भी धुल जाएंगे। पता ना सारा दिन भुनी रहे, पाप को तो कहीं ना मैं तेरे बापू की जवानी अपने नाम करवा ली थी। देखे जबान संभाल कर बात करिए, यू बता रही हूँ बात, मेरे बाप तक मत पहुंच जाइए। मेरे बाप ने तेरा कुछ लेकर ना खा रखा, कुछ दिया ही होगा तुझे, लिया ना देर से। 30 साल तो झेल गया तुझे, ये भी कुछ कसर रह रही है। तुम मुझे झेल रहे हो या मैं तुम्हें झेल रही हूँ? अपने बाप की इज्जत ना होती ना तो थारे नाम का मंगलसूत्र कभी का गंगा जी में बहा देती। जो तेरा बस चले ना, तू तो मुझे भी गंगा जी में बहा देगी। भली मेहरबानी मिल गई तुझे,
कोई मिलती ना खतरनाक से तो तेरे ये घुटने कटवा के खाट के पाए बनाती और उन पर बिछा कर और खुद सोती मजे से। शर्म तो नहीं होगी? अरे कुछ ध्यान कर ले इस परमात्मा का। भली मान रही अपने आप को, जब तू भी भली मान रही ना अपने आप को, वह फिर ये खतरनाक तो चुड़ैली होती है। मैं करूँ लगाम लगा ली जुबान का, नहीं तो तीरथ की जगह शमशान घाट पहुंचा दूंगी। भगवान तू भी बुरा मानेगी। बात हो रही थी तीर्थ यात्रा की, तू शमशान घाट में पहुंच गई। मेरा दिमाग तो है चाटे मुतने बैठ के अपना बोरिया बिस्तर बांध ले और जा जोर से धाम जाता हो। आगे समझ में? आधे काम की लुगाई तेरी हरकतों से दुखी हो रही है। अरे मैं के एक रूम अकेला, मैं तो सोच रहा तू भी चलती, दोनों चलते गंगा जी नहा करते। हाँ तेरी गैल जाके मुझे के पिटना, किसी छेड़ छाड़ कर देगा वहां मेले में जाके, और बस तू तो पिटेगा, मुझे भी पिटवाओगा गैल में। अरे यही नहीं है हरिद्वार से गंगा जल, मैं तो एक लोटा डाल लूंगी और अपना डालूंगी यही। अच्छा तू एक बात बता दे, इतना बड़ा पापी मैं ही हूँ, मुझे जाना पड़ेगा तीर्थ यात्रा पे? पता ना एक भी बात छोड़ी ना कहती। देखो वो तो पता रहे इंसान को कि कितने पाप कर रखे। आगे समझ में? मैं तो यही राम नाम की माला जप लूंगी अपना। अच्छा इसका मतलब मुझे शांति की खोज में जाना पड़ेगा। तुझे हर जगह शांति चाहिए, घर में भी शांति, बाहर भी शांति, हर वक्त शांति को ढूंढता रहे। मरना जुक कर क्या बात समझ में नहीं आती। कोई काम नहीं कर सकता बगैर शांति के। अभी बाहर से आया फिर बाहर को चल दिया। अरे ममता, मैं शहर जा रहा हूँ, ऐसा करिए माँ पिताजी आओगे तो ना कह दिए कर्मपाल के छोरे के मुंडन हो रहा, वहां चले जाएंगे। ठीक है बोल दूंगी। तुम तो मुझे कहीं नहीं ले जाते घुमाने के लिए। हाँ तू भी चली जाइए, तुझे कौन सा मन ने रोक क्या? मैं और पिताजी के साथ कभी भी ना जाऊं, उनके साथ तो मम्मी ठीक है। अच्छा चल ठीक है, कोई अच्छा सा मौका आने दे, मैं लेके चलूंगा तुझे फिर। इस जन्म में तो आने का ना वो मौका। अरे पूरे जन्म में भगवान एक बार तो सबकी सुन ले, तेरी भी सुनेगा, ठीक है? जहां जाना वहां चले जाओ, घने भाषण तो दो मत ना, वरना ये भरी हुई बाल्टी ना तुम्हारे ऊपर फेंक दूंगी। अच्छा ठीक है, घड़ी ना फुद के बता दिए माँ पिताजी को, ठीक है? हाँ बता दूंगी। ठीक है। मेरी तो किस्मत में नलका ही खींचना रह रहा। भाई ये भिंडा, मूली, गाजर, सलगम, ये जननी सब्जी खा खा के तो मेरी आत्मा निकल का भगन को। ये लुच्ची सब्जी खा खा के तो खुद भी लुच्चा हो लिया। हाँ के बात मकाज तो दिन में ही चांद लिखे दिया यार। घना ना बोल ले, चुप कर रोटी खा ले, दिन में सपने देखने लग रहा। तो कोई बात नहीं शांति, दिन भी छिपेगा, रात तो अपनी है। तुझे दिखाने को ना कराई सिंगार बनना, कर्णपाल के पोते का मुंडन है, वहां जा रही हूँ। कर्णपाल मेरे थे 30 साल बड़ा, ये भी बड़ा कर रहा आगे वो, और फिर तो हम भी कर सके एक ट्राई। तेरा कम्मा खत्म मारे, ये कानों का मैल साफ कर ले, उसके पोते का मुंडन है, ना कि कर्णपाल के छोरे का। अच्छा पुत्ते का मुंडन, इस मारे तो क्यों तू कहीं ले जाने लायक ना है। अच्छा फिर तो मैं जरूर चलूंगा तेरी गल। अरे 10-5 रुपए बालक के हाथ में मैं भी टेकी अम्मा, पुचकारी अम्मा। तू दुनिया की लुगाइयों को ताकिया वहां बैठ के। तुझे बहुत एलर्जी हुई मेरी आंख से देखने था। तू ताकता ही तो ना है, तू मौका मिला है तो तू आंख भी मारे, तू उनके चुकटी भी भरे, सारे काम करे। अरे तेरी 30 साल पहली जवानी की कसम खा कर बता रहा हूँ, शुद्धा जम्मा तेरी गल, शुद्धा। ठीक है, आखिरी बेर ले चल रही तुझे अपनी गैल। अगर तन्ने वहां कोई हरकत करी फिर तू जाने है शांति को, तेरा क्या हाल करेगी। शांति ममता की माँ की कसम खा के कह रहा कोई हरकत नहीं करो, तू ले चल तो एक बार मजा अपनी गल। शर्म तो ना आती तुम्हें, समदन की कसम खाते हुए। चल अब खड़ा हो ले, चल कदे टाइम लिकट जा। अरे चल 1 मिनट बिना लिख डाल दूं, ये रोटी नहीं पड़ी होंगे, चल इन्हें तो ना दर्द पकड़ी तो क्यों मंगाई है। माँ खाएंगे ना, चल के रसगुल्ले के बाद चल। देख भाई ऐसा है, माँ पिताजी तो गए मुंडन में, अब कुछ दिनों में हमारे घर में भी मुंडन हो जाना चाहिए। बच्चे का मुंडन? यहाँ तो चिड़िया के बच्चे का भी मुंडन ना होगा, अब तो अगले जन्म में होगा। अरे बावली, भगवान तक कभी आस नहीं छोड़नी चाहिए, कद पता नहीं भगवान का आशीर्वाद मिल जा। बेटा ममता, आज तो तुम्हारे घर में बड़ी धार्मिक बात हो रही, तुम्हारी बात तो सुन के मेरा दिल खुश हो गया। अरे मम्मी जी बैठो 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 बैठो।
अरे मम्मी आप अचानक। बेटी ममता, तेरे से आज मिलने का बड़ा मन कर रहा था और मुझे कुछ काम भी था आज। कुछ काम? क्या बात, सब ठीक ठाक तो है मम्मी जी? देख बेटा सन्नी, कहने की तो बात नहीं है पर आज जरूर कहनी पड़ेगी। हाँ हाँ मम्मी जी, बताओ ना क्या बात हुई। अपने पिताजी का थोड़ा सा ध्यान रखा कर, उनका आजकल चाल चलन ठीक ना है। कुछ बात होगी क्या मम्मी? एक दिन घर आए थे मिलने के लिए, मेरे चूटी भर आए। है मम्मी, तुम कैसी बात कर रही हो? पिताजी ने वहां तक हाथ मार दिया। बेटा ये घर की बात है, घर में रह जाएगी पर बाढ़ना नहीं बढ़ेगी। आज तो पिताजी मम्मी जी के साथ में मुंडन पे गए, पता नहीं क्या कर गाँव आज तो भगवान ही मालिक है। चलेंगे को बेसरम तेरा ना लिहाज शर्म मोड़ लेंगे तुझे जान संवार दूंगी आज बात चलेंगे को। अरे माँ क्या हो गया, क्यों खच्चू लगा पिताजी को? मेरी कुछ भी गलती ना, पता ना किसी ने कुछ कह दिया, बस लिया गले में। तुझे चुप खड़ा नहीं बता रहे तुझे। सन्नी बैठा तो बैठा बैठा देख रहा, ईंट ला दे मुझे ठोक के आज इसका लीलार फोड़ूंगी। तो बात तो सुन नहीं रही। क्या सुनू तेरी बात? सनी बेटा बस तू आजाद बचा ले। आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ू, जान से मारूंगी तुझे आज मैं। सुनती ना मेरी ये बताऊं तुझे, इस आदमी ने मेरी नाक कटवा के धर दी। मैं यही रो रही मैं कि वहां चले आ तो ढंग में रही जे, अन्ना तो चले मतलब यही मर जा। ना कटवा दी? ऐसा क्यों हो गया? पता तेरे बाप ने कितनी नीच हरकत करी है वहां। चमन लाल की बहू की ओर होते ही वो आंख मारी आया और करण पाल की बहू की चुट्टी भरी आया यो। इसे बड़ी मुश्किल से लाइए वहां से निकाल के अंधिया जिसे गधे पे बैठा के इसका निकाल देते गांव में झल्लोस। आगे समझ में तो सुधरेगा या ना सुधरेगा नु बता दे मुझे। तुम ऐसे काम करते ही क्यों पिताजी? फोड़ दिया ना हमारी इज्जत का गुब्बारा। अरे इतनी बात कहाँ हुई जितनी चल रही? वह मैं डब्बू लखा रही थी, कितनी बार होगी लखा रही, मेरी आंख से डबगी, उसकी डब्बू नु फिर मैं क्या करता? अच्छा तेरी आंख दब गई और उसका चुट्टी क्यों भर ली फिर? तुझे पता हुआ क्या हो रहा? नू कह रही रुक के मचा मचा के बूढ़ा आंख मोड़ हो, बूढ़ा आंख मोड़ हो है और इसका लिहाज ना मेरे पे वहां 100 गाड़े पानी पड़ रहा। अरे वाह, पता नहीं चलन का उसे पता नहीं, हांडा कुल्ले मटकाती, मेरा हाथ तो लग गया। बस उन्होंने तो वही बात बनाया, देखने को मेरा चुट्टी भर ली, नू हांडू में चुट्टी भरता किसी के खाना कहाँ की बात, मानस की इज्जत ही ना देखते। उसका क्या पिताजी जो तुम मेरी माँ का चुटकी भर के आए हो? समझन ते तो मेरा पूरा ही भरोसा तोड़ दिया, क्यों क्या करे? हाँ भरोसा तोड़ दिया तुम्हारा, तो मैं घर भी खीर चाह बाहर भी खीर चाह है। अभी खाऊंगी तो मैं खीर। भरोसा भरोसा तो तेरा मैं तोड़ूंगी अब। तेरी ये दोनों आंख निकाल के और बालकों को दूंगी कंचे खेलने को, फिर मारी फुटनी आंख को किसका मारेगा तू? बेटा तू बस आजाद बचा ले, मैं तीर्थ यात्रा पे चला दूंगा। तीर्थ यात्रा पे तो मैं तुझे भेजूंगी, चल अंदर को। मेरी तो सुनती नहीं। क्या सुन मत अंदर को चलो। बस आदमी अपनी दिखाऊ जा।